क्या आपको लंबे लंबे पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है? कोई बात नहीं, आपका भाई आपके लिए लेकर आया है बड़े बड़े पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स, द क्रिएटर शो क्लिप्स। तो अर्नब भाई, अब थोड़ा हम लोग स्टार्टअप की ओर आते हैं कि स्टार्टअप में आप जो रिसर्च करते हो, मतलब जो आपके कंटेंट हम लोगों ने देखे आज तक, कहाँ पे आप ये सब चीजें ढूंढते हो और कैसे ये सब रिसर्च करते हो, जरा ऑडियंस को बताओ, ताकि जो बिजनेस ओरिएंटेड ऑडियंस है, जो एक्चुअल में खुद का स्टार्टअप वगैरह करना चाहती है, वो दूसरों के स्टार्टअप से भी सीख सके। ऑब्वियसली वो लोग आपको तो देखते ही है, लेकिन आप हर एक चीज उन सब वीडियोज में मेंशन नहीं कर पाते या इंक्लूड नहीं कर पाते। तो ऐसे कौन से रिसोर्सेस है जो आप खुद यूज करते हो रिसर्च करने के लिए? तो ये मैं अगर बताऊं कि स्टार्टअप्स में तो मुझे पहले से इंटरेस्ट था ही, बट शुरुआत मैंने यूट्यूब स्टार्टअप्स वाले जर्नी से नहीं किया था, दूसरे टॉपिक्स पे कंटेंट बनाता था। और वो कौन सा था? तो एक्चुअली में मैंने 2017 जैन में शुरू किया था। तब मैं मोटिवेशनल टाइप का कंटेंट बनाने से शुरू किया था। तब मोटिवेशन वाले टॉपिक्स काफ़ी चलते थे, तो मैंने मोटिवेशन वाले कंटेंट से शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ा बड़ा व्लॉग बनाते हैं, बट व्लॉग में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि यार क्राउड में जाके आप कैमरा ऐसे पकड़ के सबके सामने बात करो, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था। फिर मैंने सोचा कि यार मैं एक काम करता हूँ, व्लॉग में क्या करता हूँ, मैं पहले शॉर्ट्स ले लेता हूँ हर जगह के, बाद में आके घर पे आके वॉइस ओवर दे दूंगा। बट उसमें रिस्क ऐसा था कि लोगों को लगता है छुपके से क्यों सब रिकॉर्ड कर रहा है। ये हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत रोस्टिंग ट्राई करूँ, बट वो फिर लगा कि यार इसको स्केल करने में दिक्कत होगी, कि बड़े बन भी गए, अब्यूजिव लैंग्वेज उन सब में दिक्कत होगी। तो इसी बीच मैं देख रहा था कि यार मुझे स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है, और इसका रीज़न यही था कि उस टाइम से और काफ़ी टाइम से मैं देख रहा था कि अगर आप सारे जो बड़े इम्पैक्ट जो बन रहे हैं वो स्टार्टअप्स ही कर रहे थे। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक टाइम में स्टार्टअप था, एप्पल एक टाइम में स्टार्टअप था, फेसबुक एक टाइम में स्टार्टअप था। तो ये लोग ही पूरा दुनिया को बदल रहे थे। तो एक टाइम में ये वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट भी कर रहे हैं, दूसरा ये काफ़ी अमीर लोग भी हैं, तो दूसरों का भी भला कर रहे हैं, खुद का भी भला कर रहे हैं। तो और प्लस ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीरो से शुरू किया है, जैसे कि मोस्टली हम में से लोग होते हैं कि जीरो से शुरू करके इतना बड़ा इम्पैक्ट और इतना सब चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं। तो स्टार्टअप्स में काफ़ी टाइम से इंटरेस्ट था, और मैंने सोचा कि यार उस टाइम में धीरे धीरे स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम आ रहा था, इंडिया में स्टार्टअप्स आ रहे थे, बट मैंने देखा कि यार सबको स्टार्टअप करना है, सबको स्टार्टअप की स्टोरीज पता है, बट यार पहला स्टेप क्या लेना है, वो उसमें सबको दिक्कत होती है। मुझे लगता है कि यार मैं भी जब अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं, हम हमेशा माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल की स्टोरी तो पढ़ लेते थे, बट पहले स्टेप में हम फंस जाते थे, और हमको लगता था कि यार उनके एग्जाम्पल्स ना, वो हार्वर्ड से कोई पास आउट है, कोई उनको इनिशियल फंडिंग मिल गई, तो हम स्टोरी तो उनको बहुत पसंद कर लेते थे, पर हम उनसे रिलेट नहीं कर पाते थे। करेक्ट। तो मेरा फंडा ये था कि मैं स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ता हूँ, क्यों ना हम इंडियन स्टार्टअप्स को इंडियन लैंग्वेजेस में, मतलब हिंदी में ही प्रेजेंट करें, सो दैट लोग उससे रिलेट भी कर पाए और उनको लगे कि यार हमारे जैसे लोग ही स्टार्टअप कर रहे हैं। नहीं तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक का एग्जाम्पल लो, आपको शुरुआत में लगेगा ये हार्वर्ड से पास आउट है, तो उनसे कनेक्ट कर नहीं पाओगे। तो इस वे में मैंने शुरू किया कि यार स्टार्टअप्स के बारे में करते हैं, और मेरी भी जो मैं पढ़ रहा हूँ वो भी नॉलेज शेयरिंग हो जाएगी, और प्लस मैं दूसरे लोगों से सीखूंगा भी। तो इससे मैंने शुरुआत करी। अब जो क्वेश्चन आता है कि यार रिसर्च कैसे करते हैं, तो यूजुअली होता क्या है कि यार जो भी मीडिया में न्यूज़ होती है या फैक्ट्स होते हैं, वो मैं रेगुलरली पढ़ता रहता हूँ। कि आज मान लो कोई मुकेश अंबानी से रिलेटेड न्यूज़ आई, कोई अदानी से रिलेटेड न्यूज़ आई, आज मुकेश अंबानी ने मे बी हाइड्रोजन फील्ड में एंट्री मारने की कोशिश करी, फिर 2 दिन बाद आया कि यार अंबानी भी एंट्री मार रहे हैं, बट क्योंकि मैंने पहला न्यूज़ पढ़ा हुआ है, तो मैं वो फिर रिलेट कर पाता हूँ और उन दोनों कनेक्ट करके वीडियो बना पाता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि आप कंटिन्यूसली अगर आप पढ़ रहे हो, तो आप डिफरेंट चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे कि यार ये इसकी वजह से हुआ है, वो इसकी वजह से हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहो, डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ो, और ये भी नहीं कि सिर्फ पढ़ ही रहे हो, आप ट्विटर पे भी एक्टिव रहो ताकि डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझ आए। आप इंटरव्यूज़ भी देखो ताकि फाउंडर्स के भी पर्सपेक्टिव समझ आए, और ये अगर कंटिन्यूसली करोगे तो ये जो कनेक्शंस हैं वो आपके आप फॉर्म हो जाएंगे। राइट। मतलब आप एक न्यूज़ पढ़ रहे हो तो ऑटोमेटिकली दूसरे न्यूज़ से आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हो, उसका जो डेटा है और ये जो डेटा है, तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ पे खुद का पर्सपेक्टिव बना पा रहे हो उन दो न्यूज़ को रिलेट करके एक दूसरे से। और ये ज़रूरी, तो मतलब ये यूज़ तभी आप कर पाओगे जब आपने दोनों न्यूज़ पढ़ी होगी। अब मान लो ग्रोफर्स, एक एग्जांपल दूं कि जोमेटो ने ग्रोफर्स को अक्वायर किया, ये एक सिंपल न्यूज़ है, बट अगर आपने पहले ग्रोफर्स के बारे में रिसर्च करी होगी, आपको पता होगा कि यार जो ग्रोफर्स के फाउंडर है अलबिंदर, वो दीपिंदर के बैचमेट थे आईआईटी दिल्ली में,
और उन्होंने जोमेटो की कंपनी में काम किया ओके इनिशियल डेज में। उसके बाद उन्होंने ग्रोफर शुरू किया। उसके बाद दीपिंदर ने पहले खुद से ग्रोफर्स में इन्वेस्ट किया था, फिर जोमेटो ने भी इन्वेस्ट किया ग्रोफर्स में। तो ये कनेक्शंस अगर आपने ग्रोफर्स के बारे में अलग से पढ़ा होगा, दीपिंदर के बारे में अलग से पढ़ा होगा, जोमेटो के बारे में अलग से पढ़ा होगा, तब आप ये कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे। अगर आपने और वो सब साइड से प्रूफ मतलब फुल प्रूफ हो जाता है वो बिल्कुल data। तब समझ आता है कि यार पूरा एक्चुअल गेम वो पीसेस ऑफ पजल्स हैं। जितना आपने पढ़ा होगा वो जो पूरा पजल उतना बेहतर फिर आप दिखा सकते हो। राइट राइट, मतलब न्यूज को आप रिलेट करते हो एक दूसरे। बिल्कुल। वाह वाह ओके। सो गाइस बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग कोई न्यूज पढ़ते हैं, लेकिन उस न्यूज के पीछे भी एक स्टोरी होती है, एक बैकग्राउंड होता है, और वो बैकग्राउंड हम लोग तभी समझ पाते हैं जब हम लोग उस पर्टिकुलर न्यूज से पहले भी 2-3 न्यूज अगर पढ़ लेते हैं उसके रिलेटेड, तो ऑटोमेटिकली हम लोग को समझ में आता है कि यार इसके पीछे का एक्चुअल पर्पस क्या है या एक्चुअल में स्टोरी क्या है। बहुत बार हम लोग एक न्यूज पढ़ते हैं तो वो एक विजन से हम लोग उस स्टोरी को देखते हैं, बट अगर उस न्यूज के रिगार्डिंग अगर हम लोग मल्टीपल चीजें देखते हैं, मल्टीपल चीजें रीड करते हैं, तो हम लोग 360 डिग्री में वो पूरा का पूरा सिनेरियो समझ पाते हैं। सो वही एक चीज है जो भाई फॉलो करते हैं, और मोस्ट ऑफ द लोग यही चीजें फॉलो करते हैं। हम लोग इसको बोल सकते हैं कनेक्ट द डॉट्स, जो स्टीव जॉब्स का थियरी है। तो वही काइंड ऑफ चीज भाई भी यूज कर रहे हैं, एंड आई गेस इट इज वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक, नॉट ओनली द बिजनेस थिंग, नॉट ओनली द एनी पर्टिकुलर थिंग, बट हर एक चीज में हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कि अगर हम लोग स्टोरी को एक एंगल से देखने की बजाय अगर मल्टीपल एंगल से उस चीज को देखें, उसको समझे और फिर एक दूसरे से उसको रिलेट कर पाए, तो इट विल बी अ गुड थिंग एंड इट विल बी अ गुड स्टोरी टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। और यही चीज मेरे को एक और मेरे दोस्त है थिंक स्कूल, अगर आपने यूट्यूब चैनल देखा होगा गणेश भाई, तो वो भी सेम चीज करते थे। तो उन्होंने भी मुझे बताया कि यार आप एक स्टोरी को है ना सिर्फ एज अ स्टोरी मत देखो, वो एक सिनेरियो है, बट उस पर्टिकुलर सिनेरियो के होने से पहले भी कोई और सिनेरियो हुए थे जो कि इससे रिलेटेड है। तो आप मल्टीपल चीजों को जब रिलेट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो स्टोरी बहुत बेटर वे से आपको समझ में आता जाएगा। वो बंदा जो है वो लिटरली कंट्री टू कंट्री भी चीजें रिलेट करता है कि इस कंट्री में ये हुआ और उसके पहले ये चीज हुआ था, तो ये दोनों में कुछ चीजें रिलेट हो सकती है। मतलब एक मूवी में मैंने देखा था कि आप न्यूज़पेपर में जो आता है वो आप सिर्फ वो लाइनें पढ़ते हो, लेकिन उन लाइनों के बीच में भी कोई चीजें लिखी हुई होती है, वो पढ़ने के लिए आपको न्यूज़ रिलेट करना या फिर वो दोनों चीजों को रिलेट करना आना चाहिए। नहीं, आप बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एक्चुअल में क्या होता है, कुछ भी इवेंट कुछ भी होता है वो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होता है। एग्जैक्टली हम सिर्फ वो न्यूज़ देख लेते हैं कि कुछ भी हुआ कि मैंने जैसे बोला जोमेटो ने ग्रोफर्स अक्वायर किया, ये एक सिर्फ न्यूज़ हो गया, बट ऐसा नहीं है कि अचानक एक दिन में हो गया। इसके पीछे भी बहुत चीज़ें हुई होगी, इसके आगे भी बहुत चीज़ें हुई होगी। अगर आपने पीछों की चीज़ों को फॉलो किया, आगे की चीज़ों को फॉलो किया, और भी उनके फील्ड में दूसरे कंपनीज क्या कर रहे हैं, चाहे स्विगी क्या कर रहा है, क्योंकि स्विगी ने इंस्टामार्ट खोल दिया तो ग्रोसरी डिलीवरी में वो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो सारी चीज़ों को जब देखेंगे तभी आपको फुल पिक्चर समझ आएगा। अगर आप इसको सिर्फ एक इंडिपेंडेंट इवेंट देखेंगे जो कि एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि और सारी चीज़ों हुई इसी की वजह से तो ये एक्विजिशन हुआ, तो वो सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। और वही आपका जॉब है कि यार ये सारी चीज़ों को एज अ फुल पिक्चर समझाओ, सो दैट लोगों को समझ आए कि यार एक्चुअल में हो क्या रहा है। राइट। तो गाइज दिस इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज आई गेस कोई भी चीज सीखने के लिए अगर या आपको कोई भी चीज क्लियर करनी है किसी भी इवेंट के बारे में या फिर कोई भी पर्टिकुलर चीज के बारे में, तो रिलेटेबल चीजों को पढ़ो, उसको एक्सप्लोर करो, आपको वो चीज ज्यादा बेटर समझ में आएगी। अगर आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आया तो पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करिए और ऐसे ही थॉटफुल क्लिप्स के लिए हमें सब्सक्राइब करिए।